नमस्कार दोस्तों, दो भाइयों की कहानी अनमोल खजाना में आप सभी का स्वागत है। एक पिता के दो पुत्रों में जायदाद और ज़मीन का बंटवारा चल रहा था। एक बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो पिताजी बहुत ज़ोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछने लगे। पिताजी ने कहा, इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ तुम्हें। पिता और दोनों पुत्र उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊँगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊँगा। दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं। प्रेम से पिताजी के साथ उनकी यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि पिताजी हमें कौन सा अनमोल खजाना देना चाहते हैं। वहाँ जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब किसी तरह से तालमेल करके बैठ गए और उस स्थान पर पहुंच गए। पिता दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था मानो बहुत दिनों से यहाँ पर कोई नहीं रहता हो। पिता ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है, तो पिताजी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने उनसे पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? रोते हुए पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। बेटा, तुम्हें याद है, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी इस हवेली को छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी, बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। आज हम उस सीट पर बैठे थे तो कल कोई और उस बस की सीट पर बैठेगा, और वैसे भी उस सीट में क्या रखा है जो थोड़ी देर के लिए हमारी है। पिताजी पहले हंसे और फिर आँखों में आंसू भर कर बोले, देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और उसका मालिक हो जाएगा। सुनो, एक बात मेरी ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे तुम लोगों से बस यही कहना था कि उस सीट को हमेशा याद कर लेना जिसकी रोज़ सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति बिल्कुल मत देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया जा सकता है, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिता की बात को बड़े अच्छे से समझ गए और पिताजी से माफ़ी मांगने लगे। तो यह थी आज की कहानी। धन्यवाद।